अस्सलामुअलैकुम। ये कुछ यूट्यूब चैनल है, ताज़ा मवाद, ठीक है, याकूब कासमी, राहे हक मीडिया, ओबैद कासमी ऑफिशियल और अल अखबार मीडिया। ये सारे के सारे कुछ चैनल है, और भी चैनल है, ये कुछ चैनलों का नाम मैंने गिनाया। ये सारे के सारे मिलकर मौलाना साद साहब के बारे में और अहले हक के बारे में गलत गलत वीडियो शाये कर रहे हैं। और मैं कहता हूं ये जो कासमी है ना, जो अपने आप नाम के आगे कासमी ऑफिशियल और कासमी मीडिया, ये इनका दारुल देवबंद से कोई लेना देना नहीं है, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से कोई लेना देना नहीं है। ये बाकायदा बदनाम कर रहे हैं मौलाना कासिम नानोतवी की फिक्रों को, दारुल देवबंद को। ये अपने आगे मुफ्ती और मौलाना का अलकाब लगा लगा के ये फित्तीन है, एक नंबर का फितना है ये सोशल मीडिया पर। और इस चीज को लेकर मैं खुद आज दारुल देवबंद में जो है मेल करने वाला हूं, और जो मुझे रिप्लाई आएगा वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। ये बड़े बड़े अकाबिरीन के बयानात, जैसे हो गया मौलाना मेंगल साहब का, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का, और मौलाना तारिक जमील साहब का, मौलाना अहमद लाड साहब, भाई फारूक बेंगलोर, ठीक है। अगर मैंने ये लोगों के बयानात लाकर सोशल मीडिया पे, मैं किसी और का बयान नहीं लाऊंगा इनके बारे में, इन्हीं लोगों का बयान लाकर अगर मैंने उस पे 2 लाइन कह दी तो तुम लोगों का दिमाग सही हो जाएगा। ये तुम लोग जो मौलाना साद साहब के पीछे लगे हो, इस चीज को खत्म करो, इस चीज को बंद करो। सोशल मीडिया पे एक ने डाला, मुफ्ती तारिक मसूद अल अखबार मीडिया वाला, गालिबन इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। डालता है क्या, डालता है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने दे दिया मौलाना साद साहब को जवाब। ये सब बेवकूफ। जब आप वीडियो सुनोगे तो अंदर कुछ नहीं होगा। ये थंबनेल का खेल, मैंने कल ही कहा, ये फिरका बातिला का हमेशा से हरबा रहा है। इससे अहले हक का कोई लेना देना नहीं है। ये अहले हक को बदनाम कर रहे हैं। ये कासमी लगा लगा के मौलाना कासिम नानोतवी, दारुल देवबंद को बदनाम किया जा रहा है। और अगर मैं आपको कहूं कि भाई फारूक बेंगलोर, मैं खुद आपको जो है इनके वीडियोस लाऊंगा, मौलाना अहमद लाड, मौलाना तारिक जमील साहब, ठीक है। मैं इन लोगों के 2-4 जिन लोगों को आपने लाया ना, पहली चीज तो ये कि शूरा के जो भी लोग हैं उनका तबलीगी जमात से कोई लेना देना नहीं है। शूरा वाले जितने भी हैं उनका तबलीगी जमात से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो तबलीग का काम है, जो दावत का काम है, तो शूरा का तबलीगी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। शूरा, एक दफा जब मैं 4 महीना लगा रहा था तो मैं 2 चिल्ले के बाद मरकज गई थी हमारी जमात। तो भाई अजहर जो है उनको आप सब जानते हैं, जो रुख बनाते हैं। एनआरआई में नहीं, जो पीछे जो खाने का जहां पे सिस्टम है एनआरआई, वहां पे जो बाहर से जो बैरून की जो जमात आती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो इधर नेशनल लेवल पे जो इंडिया में जो जमातें चलती है, उसका रुख भाई अजहर के पास होता है और वो रुख बनाते। तो जब मैंने 2 महीना लगाने के बाद हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, मैं भाई अजहर के पास गया। मैंने कहा कि मुझे मौलाना साद साहब से मुलाकात करनी है। तो उन्होंने कहा कि आपको किस ताल्लुक से मौलाना साद साहब से मुलाकात करनी है, आप बता दीजिए, मैं आपकी मुलाकात करा देता हूं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे काम में एक चीज समझ नहीं आ रही है। अच्छा, जो शूरा वाले थे ना, ये पहले से दावत के काम में फितना। देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जो मुनाफिक होते हैं ना, वो अहले हक के साथ होते हैं। अहले हक में ही कुछ लोग होते हैं जिन्हें मुनाफिक कहा जाता है। तो ये लोग मरकज निजामुद्दीन की 4 दीवारी की बात कभी नहीं चलने देते थे, और अगर किसी ने कहा तो उसे। और असल ये जो इख्तिलाफ है शूरा और अमारत वाला, ये अमाल और असबाब का इख्तिलाफ है, ठीक है। मरकज निजामुद्दीन से बात चलती थी कि अमाल से होता है, इनकी बात चलती थी कि असबाब से होता है। अमाल का इनकार इनको बर्दाश्त नहीं होता था। तो बात चली, मैंने कहा यार, कुछ लोग कहते हैं कि भाई बात यूं कहो, ये बात नहीं आनी चाहिए, वो बात नहीं आनी चाहिए। कुछ कहते हैं कि ये बात आनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि वो बात आनी चाहिए,
ठीक है ना, दरमियानी बात में ये बात करो, आखिरी बात में ये बात करो, फजाइल गश्त में ये बातें आनी चाहिए, ये सारी बातें, जो बात मरकज निजामुद्दीन से चल रही है उस बात का ये लोग इनकार करते हैं कि ये बात ना चलाई जाए। और हमारे अमीर साहब, ठीक है, मौलाना साद साहब कहते हैं कि वो बात चलाओ जो चार दीवारी, मरकज निजामुद्दीन की चार दीवारी से चले। तो भाई अजहर ने मुझे बहुत प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखो, तबलीग का काम वो लोग कर रहे हैं जो मरकज निजामुद्दीन की चार दीवारी में जो बात कही गई और जो करने को कहा गया वो जाके बाहर करे, और जो बात चलाने को कही जा रही है वो बात बाहर जाके चलाए। वो तो तबलीग का काम कर रहे हैं, और जो बात मरकज निजामुद्दीन की चार दीवारी में करने को नहीं कही जा रही है वो काम बाहर जाके करे, और जो बात नहीं चलाने को कही जा रही है वो बात बाहर जाके चलाए। तो वो तबलीग का काम नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं। और जो लोग अपना खुद का काम कर रहे हैं, हमें कोई हक नहीं बनता कि हम उन्हें कुछ कहें। तो वहां पे मेरा ये कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर हो गया कि भाई तबलीग का काम सिर्फ वही है जो मरकज निजामुद्दीन की चार, ये कोई और तहरीक, कोई और जमात हो सकती है। पहली बात तो इसकी बुनियाद वहीं रखी गई जहां से हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को जहर दिया गया। अब मेरा मुंह ना खुलाओ, ठीक है, कि ये इसकी बुनियाद कहां रखी गई। और इसको सपोर्ट करने वाले जब मौलाना साद साहब उस वक्त के अमीर है, और हमें, और ये जो अमीर की इताअत पे हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया सुनाते सुनाते जिनका मुंह थकता नहीं था, उन्होंने क्या हरकत की कि मौलाना साद साहब ने जब एक बार कह दिया कि भाई ये शूरा मुझे नहीं लगता कि इस चीज की जरूरत है, तो आप लोगों के मौलाना तारिक जमील साहब का बाकायदा जो है ना इसके ऊपर बयान रिकॉर्ड है। उन्होंने बाकायदा के जब मौलाना साद साहब के बारे पास हम लोग 2 से 3 बार गए और उन्होंने इस चीज का इनकार कर दिया कि मुझे नहीं लगता इस चीज की जरूरत। जब अमीर वक्त ने एक बार मना कर दिया तो आप लोग अपनी राय पे क्यों इसरार कर रहे थे? और आप लोग यहां पे भी नहीं ठहरे, आप लोगों ने हाजी साहब के कान भरे, हाजी साहब को झूठ सच कहा और हाजी साहब से सिग्नेचर ले ली। उसके ऊपर जो है हाजी साहब की सिग्नेचर ले ली, और सिग्नेचर लेने के बाद पहली बात तो हाजी साहब ने सिग्नेचर की और उसका मशवरा जिस जगह पे हुआ, और मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को जो जहर दिया गया, ये सारी चीज मैं नाम नहीं लेना चाहता, अब सारी चीजें मैं जोड़ दूं और सारी चीजें, ये एक फितना है, ये एक फितना है मौलाना साद साहब के खिलाफ। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई ये सारी हरकतें बंद करो। अच्छा, मौलाना यूसुफ साहब, मैंने जब ये सारी चीजें मेरे सामने आई कि मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को जहर दिया गया, मौलाना साद साहब को जो है इतनी बार जान लेने की जो है कोशिश की गई, तो मैंने सोचा कि अगर ये अहले हक की जमात होती तो इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई अहले हक है, ये मौलाना साद साहब जो है लोगों से माल मांग रहे, के जान मांग रहे, के वक्त मांग रहे अपने लिए तो इन्होंने कुछ नहीं मांगा किसी से, फिर लोग इनके दुश्मन क्यों हो गए? तो मुझे अचानक से मेरे दिल में ख्याल आया 1400 साल पुराना, और जो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का वाकया। तो ये चीज मेरे दिमाग में एक बैक आई और मुझे ये चीज समझ में आई कि नहीं, वाकई में अहले हक। तब मुझे इस चीज समझ में आई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से क्या चीज मांगी, लोगों से माल मांगा, लोगों से कपड़े मांगे, लोगों से अच्छा खाना मांगा, औरत मांगी, दुनिया की हुकूमत मांगी, तख्त व ताज मांगा, लोगों ने सारी चीजें पेश की। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मांगा लोगों से? कुछ भी नहीं मांगा। और अल्लाह के नबी का क्या कहना था कि कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। तुम्हारी भलाई के लिए आए, तुम्हें भलाई बताई, और लोगों ने क्या किया कि तलवारें लेके अल्लाह के नबी के रूम को, अल्लाह के नबी के घर को, अल्लाह के नबी की आरामगाह को घेर लिया और कहा कि नाउज़ बिल्लाह, हम कत्ल के इरादे पे आ गए। तो मुझे ये चीज समझ में आई कि नहीं यार, मतलब कि मैं तो ये सोच रहा था कि मौलाना यूसुफ साहब को क्यों जहर दिया गया, ठीक है, मौलाना साद साहब के पीछे क्यों लोग पड़े हैं, इनके ऊपर जानी हमले क्यों हो रहे हैं। अगर ये अहले हक होते तो इनके साथ ये चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी एक बैग मेरे दिमाग में ये वाकया आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का वाकया, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हक पे नहीं थे? उन्होंने लोगों से क्या मांग लिया? उन्होंने लोगों से कुछ नहीं मांगा, लेकिन
उसके बावजूद जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल का जो है वो इरादा किया जा रहा है और अल्लाह के नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की साजिश की जा रही है। कि क्या थी अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलती? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों कलमा पढ़ लो, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। लोगों की भलाई कही तो लोग बजाय कि भाई शुक्रगुजार बनते, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन आए, लोग जो आए वो अल्लाह के नबी के शुक्रगुजार बने कि भाई आपने हमें इतनी अच्छी और इतनी बड़ी दौलत दी, ईमान की दौलत, कलमे की दौलत। लेकिन जिन लोगों को समझ में नहीं आता, कहते ना जो हठधर्मी पे होते हैं, तो ये पहले से चला आ रहा था कि भाई ये बात नहीं चलेगी, ये बात चलाई जाएगी और जगह जगह पे इख्तिलाफ किया जा रहा था। बहरहाल मौलाना जुबैर साहब रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह जज़ाए खैर दे, आप जब तक के हयात थे किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो मैं यही कह रहा था कि भाई फारूक बेंगलोर, मौलाना अहमद लाट साहब, मौलाना तारिक जमील साहब, इन लोगों के भी, और ये सारे, ठीक है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, इनका बयान के मौलाना साद साहब के बारे में आ गया। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि कंकर से पहाड़ के बारे में नहीं पूछा जाता। ये जो तुम लोग जो कंपेयर कर रहे हो ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब को मौलाना साद साहब से, मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या कर रहे हैं और मौलाना साद साहब क्या कर रहे हैं? मुफ्ती तारिक मसूद साहब एक कंकर है तो मौलाना साद साहब जो है वो एक पहाड़ है। तुम लोग, मुझे समझ में नहीं आता, मौलाना तारिक जमील साहब ने कह दिया, अरे कुछ फेम आ गया सोशल मीडिया पे, हमारे अकाबिरीन मौलाना तारिक जमील साहब, दुनिया जानती है कि मौलाना तारिक जमील साहब से बड़ा कोई तबलीग में अकाबिर नहीं है। क्या ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब से बड़ा या मौलाना मेंगल, ये जिन लोगों का आप नाम लेते हो और जिन लोगों से आप कंपेयर करते हो, उनकी भी टूटी फूटी वीडियो। अगर मैं कहता हूं कि इतना ही था, आप लोग इतने ही समझदार थे, तो क्यों गए मौलाना साद साहब के पास? अगर वो तबलीग में मालूम पड़ा कि भाई उनका कोई मकाम ही नहीं था, वो अमीर ही नहीं थे, तो तुम काय को बार बार शूरा की लिस्ट लेके जा रहे थे मौलाना साद साहब के पास? और मैं एक बात कह रहा हूं कि भाई शूरा वाले अपना काम कर रहे हैं, ये कोई तहरीक हो सकती है, ये कोई इनका अपना निजाम हो सकता है, लेकिन तबलीगी जमात से इनका कोई लेना देना नहीं। और इनके बयानात, अगर अभी भी आप लोगों ने अगर इस चीज को बंद नहीं की तो मैं इनके बयानात लेके आ जाऊंगा। फिर आप लोग क्या करोगे कि इनके बयानात ये खुद कह रहे हैं, मौलाना तारिक जमील साहब जैसी शख्सियत कह रही है कि भाई इख्तिलाफ हो रहा था, जिसकी वजह से ऑन रिकॉर्ड वीडियो मौजूद है, इख्तिलाफ हो रहा था, जिसकी वजह से हमने इस इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए शूरा पे आ गए, तो शूरा बना दिए। तो शूरा बनाने के बाद इख्तिलाफ खत्म हो गया। मैं हजरत से पूछना चाहता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं सारे के सारों की, मेरी इनके सामने कोई औकात नहीं है। अहले इल्म और अहले ईमान है, ना मैं अहले इल्म हूं ना मैं अहले ईमान हूं, मैं अपने आप को नहीं समझता। लेकिन इतने बड़े बड़े होके एक साहब कहते हैं कि भाई इनके आसपास रहने वाले जो मोतबर शख्स है वो इनके कान भरते हैं और इनके पास वक्त नहीं है कि मौलाना साद साहब के बयानात को सुने और उसके ऊपर रिप्लाई करें। तो इनके आसपास जो रहने वाले मोतबर शख्स है, ये उनकी बातें सुनकर कह देते और लोग उठा के सोशल मीडिया पे मौलाना साद साहब के खिलाफ उस चीज को यूज कर लेते हैं। मैं यही कहता हूं, और मौलाना साद साहब के खिलाफ सुनी सुनाई बातों पे फतवे दिए जा रहे हैं। एक वक्त था जब मदरसे ने फतवा दिया जंग आजादी में अंग्रेजों के खिलाफ, तो उलमा छोड़ो, तलबा छोड़ो, जब अंग्रेज ने कहा कि भाई तू तो बावर्ची है इस मदरसे का, तेरा इनसे क्या लेना देना, अंग्रेज जो है वो उलमा इकराम को चमड़ों में लपेट कर, मैं वो चमड़े का नाम, चमड़ों में लपेट कर आग में फेंक रहे थे। तो जब उस बावर्ची का नंबर आया, पूरे मदरसे इस तरह से खाली कर दिया गया। ठीक है, हम लोग बारहा सुनते हैं कि ऐसा कोई दरख्त नहीं था कि जिसपे उलमा इकराम की जो है ना वो लाश ना लटकी हो, उलमा इकराम की जो शहीद हुए उनकी बॉडी ना लटकी हो। जंग आजादी में हमें तो पता ही नहीं जंग आजादी, हम तो कुछ और ही हिस्ट्री पढ़कर बैठे। तो मौलाना, मैंने कहा ना कि मौलाना तारिक जमील साहब, ठीक है, ये खुद अपने मुंह से कह रहे कि हम गए मौलाना साहब के पास, इन्होंने बैक कर दिया, हम गए, फिर हमने क्यों शूरा बनाई कि भाई ये जो इख्तिलाफ हो रहा था इस चीज को खत्म करने। तो शूरा बनने के बाद ये इख्तिलाफ खत्म हो गया और ये जो सुनी सुनाई बातों पे जो फतवे देते हैं, ठीक है, आजादी के वक्त जब फतवा दिया गया अंग्रेजों के खिलाफ,
तो वो लोग थे कि वो बावर्ची भी कह रहा है कि भाई मैं ये फतवे के साथ हूं। आज फतवा बाजू से निकल जाती है और जो शूरा की जमात है उनको पता भी नहीं कि भाई फतवा कब दिया गया, क्या दिया गया, और फतवे निकल रहे हैं दारुल उलूम से। और लोग कह रहे हैं कि भाई उनके आसपास रहने वाले उनके कान भरते हैं और वो कह देते। भाई हकीम लुकमान का कॉल, मैंने अपनी ये तीसरी वीडियो है जिसमें कॉल नकल कर रहा हूं कि हकीम लुकमान का कॉल कितनी जबरदस्त बेटे को नसीहत की कि बेटा अगर कोई शख्स तुमसे कहेंगे फला ने मेरी एक आंख फोड़ दी, तो जब तक के सामने वाले से जाके पूछ ना लेना, कोई फैसला नहीं करना। ये तो हमारे बड़े हैं, ये हकीम लुकमान का कॉल हजरत शेख ने नकल किया। ये तो कितनी मतलब हम जैसे अनपढ़ जाहिल लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि आप जब आप उम्मत मुस्लिमा में आपको सारी दुनिया देख रही है, आपको सारी दुनिया फॉलो करती है, तो आप बगैर सोचे समझे कैसे किसी के बारे में आप कोई बात कह सकते हो? तो ठीक है, ये सारी बात। तो मैं ये कह रहा था कि आज फतवों की कीमत क्या हो गई कि अगर आज कोई फतवा दे तो खुद शूरा में इख्तिलाफ हो गया। और अगर इतना ही आप लोगों को मैं कहता हूं कि दिल्ली मरकज निजामुद्दीन पे इतनी ही नजर थी तो दारुल वक्फ क्यों बना? कोई है, मैं कहता हूं कोई जवाब दे सकता है दारुल वक्फ क्यों बना? भाई ये सारी हरकतें मत करो, आप लोग ये सारी हरकतें मत करो। उम्मत में सिर्फ और सिर्फ उम्मत जो है बदजहन हो रही है, उम्मत में इख्तिलाफ। आपके जो फतवों की कीमतें जो है ना, वो उम्मत जो है सोच रही है कि भाई बस ऐसा उठे सूटे फतवे दे रहे, उठे सूटे इस चीज पे फतवा, उठे सूटे उस चीज पे फतवा। तो आप लोग अपनी कदर बाकी रखो कि वो चीज ना हो कि आज फतवे जो है हल्के हो गए। मैंने कहा जंग आजादी के वक्त जब फतवा दिया गया अंग्रेज के खिलाफ, यही मदारिस थे, अंग्रेज के खिलाफ जब फतवा दिया गया तो बावर्ची तक उसने अपनी जिंदगी देख रहा है कि आग में लपेट लपेट के जो है चमड़ियों में लपेट लपेट के आग में फेंका जा रहा है, लेकिन उसने क्या कहा कि नहीं मैं इस फतवे के साथ हूं। कहा कि तू बावर्ची है, तेरा इनसे क्या लेना देना, ना तू मदरसे का मुदर्रिस है, ना तालिब इल्म है, ना मोहतमीम है, तू तो कुछ भी नहीं है, तू तो बावर्ची है। बावर्ची का काम क्या होता है? खाना बनाना, उसको इल्म और उन चीजों से क्या लेना देना? तो कहा कि नहीं मैं इस फतवे के साथ हूं, और उसने मौत कबूल कर ली। तो ये वजन था, ये मदारिस के फतवों का ये वजन था। आप लोग जो है वक्फ बना लिए, ठीक है। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद, ये दारुल उलूम देवबंद हमारा है, हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अकाबिरीन जो है वो कुछ सोच समझ के फैसले लें। वो किसी की कही सुनी बात कहा ना मैंने कि वो कह रहे कि भाई उनके आसपास रहने वाले मोतबर शख्सियत जो कह देती है उनके कान भर देते हैं, वो उस एतबार से फिर बयान दे देते हैं और फिर जो है उनको हकीकत का इल्म नहीं होता। तो ऐसा ना करे और उम्मत मुस्लिमा पर और आपके मानने वालों पर, जो आपको मानते हैं, जो आपको समझते हैं, उन पर जो है वो रहम करें। और ये लोग जो वीडियो बना रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इनसे अगर आप पूछो कि वक्फ बोर्ड का क्या हाल है, भाई लोग जमीनें कब्जा कर करके, ठीक है, मैं ऐसी भी मस्जिद जानता हूं कि जिसके नाजिम साहब जो है वो मस्त आराम से पीने पाने वाली शख्सियत है। तो उलमा इकराम, आज उलमा जो है वो मैदान में काम नहीं करना चाहते हैं। आज मजबूरी के तौर पर जो है वो मदारिस में एडमिशन ले लिए, पढ़ लिख के आ गए, फिर मेहनत दुनिया की तरफ है। क्यों? क्योंकि भाई दीन पढ़ाने में, और दीन, मैं अहले हक की बात ही नहीं कर रहा, मैं जो ये जो कासमी, ठीक है, और ऑफिशियल और ये जो है मौलाना और ये जो फालतूगिरी कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो जब अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की कितनी सारी वीडियो है, तुमको वो सारी वीडियो नहीं दिखती। तुमको कौन दिखता? मौलाना साद साहब, वो भी झूठ सच, वो भी झूठ सच। इन लोगों से मौलाना साद साहब का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। मैंने कहा इन लोगों से मौलाना साद साहब को कंपेयर करना ऐसा है जैसे किसी पत्थर से पूछना कि इस पहाड़ के बारे में बता, तेरी क्या राय है। वो पत्थर उस पहाड़ के बारे में क्या कहेगा? वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेके चल रहे हैं। वो एक काम था जो बातिल से नहीं देखा गया। पूरी दुनिया की बातिल ताकतें आज उस काम के पीछे लगी है, क्योंकि वो अहले हक है और अहले हक का काम है। और उसके बाद ये कुछ मुनाफिक लोग उठ के आ गए जो उसमें जो है गलत गलत वीडियोस बना रहे हैं, मौलाना साद साहब को जो है वो गलत गलत बातें कह रहे हैं मौलाना साद साहब के बारे में। और मौलाना साद साहब ने किसी के बारे में कुछ उल्टी बात नहीं की, और सबर करके, क्योंकि अल्लाह ने, ये मौलाना साद साहब के अल्फाज है कि दाई का सबर कबर तक, कि दाई कब तक सबर करेगा? कबर तक। जहां दाई का सबर टूटा वहां उसकी दावत छूटी।
कि हम कितनी दावत दें, हम लोगों को कितना समझाएं। तो अल्लाह ने इतना प्यारा अमीर और इतनी बेहतरीन बातें, फिर मैं ये बात कह रहा हूं कि भाई शूरा वाले मौलाना साद साहब का पीछा छोड़ दे। यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस अपलोड हो रही है मौलाना साद साहब के खिलाफ और तबलीगी जमात के खिलाफ, और तबलीगी जमात लोगों को गुमराह कर रही है, कल भी मैंने ये बात कही थी। तो तबलीगी जमात अगर लोगों को गुमराह कर रही है तो तुम ये गलत गलत थंबनेल डालकर, अहले बातिल का काम कर कर, जो फिरका बातिला जो काम करता था वो काम करके आप जो है वो लोगों को राह रास्त पे ला रहे हो। मेरा मुंह मत खुलाओ। ये शूरा की जो है, ये शूरा की जमात की बुनियाद कहाँ रखी गई, और शूरा की जमात की बुनियाद, उसका बानी कौन है, और शूरा की जमात क्यों लाई गई, ठीक है। और बाकायदा भाई फारूक बेंगलोर का बयान उठा के सुन लो, मौलाना अहमद लाट साहब का बयान उठा के सुन लो। मौलाना इब्राहिम दौला साहब वो आज भी हमारे अकाबरीन हैं, मैं आज भी उनको, मरकज निजामुद्दीन, भाई जान पे आएगी तो फिर क्या बचाएंगे मौलाना अहमद लाट साहब। तो इसके ऊपर बयान है बाकायदा, और मैं ये वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा। अगर अभी भी अगर लोगों ने ये हरकत ना छोड़ दी तो मैं मौलाना भाई फारूक के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। जो भाई फारूक बेंगलोर ने जो वीडियो अपलोड की है अपनी, कि भाई हम रो रहे हैं, हम तड़प रहे हैं, हमको पता है कि मरकज निजामुद्दीन से दूर होने का दर्द क्या होता है। मौलाना अहमद लाट साहब ने जो बात कही, ठीक है, कि हमारे जान बचाए, कि भाई मरकज बचा इसलिए हमने मरकज छोड़ दिया। और मौलाना तारिक जमील साहब वो तो बाकायदा खुद कह रहे कि हम कई बार गए। तो और उम्मत में हमने इसलिए शूरा बनाई क्योंकि उम्मत में तोड़ हो रहा था, तो शूरा बना के जोड़ हो गया पूरी दुनिया में। ये सारी शख्सियत की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरे को मजबूर किया, मौलाना साद साहब का पीछा नहीं छोड़ा और ये गलत गलत थंबनेल डाल के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया, तो फिर मैं बताऊंगा कि इसका मशवरा कहां हुआ था और इस जमात का हिंदुस्तान से क्या लेना देना है। ये अहले हिंद है और हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में वही काम होगा जो जिसकी बुनियाद हिंदुस्तान में पड़ी, ठीक है। और ये किसकी सिग्नेचर लेके शूरा का जो है तुम पूरा पेज चला रहे हो, शूरा पे किसकी दस्तखत है? तो मुझे मत मजबूर करो। मैं बहुत सारी चीजें जो बोलना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, और आज भी मैं इज्जत कर रहा हूं। लेकिन मौलाना साद साहब के खिलाफ अगर तुम लोग नहीं चुप रहे तो फिर मजबूरन तुम लोग तो इसका उसका बयान उठा के लाते हो, और वो भी क्रॉप करके, गलत राय दे के, गलत बात करके तुम लोग क्रॉप करके कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कभी नहीं कहा, मौलाना तारिक जमील साहब ने ये कहा। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब ने कभी जिंदगी में मौलाना साद साहब के खिलाफ, जैसा तुम लोग लगाते हैं ना, तबलीगी जमात गुमराह कर रही है लोगों को, ये कर रही है, वो कर रही है। तो भाई आज जो तुमको मजमा मिला है, आज जो तुमको मजमा मिला है, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की मुझे वो बात याद आती है कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, जब तबलीग का काम होगा हरम को हाजी मिलेंगे, मस्जिद को नमाजी मिलेंगे, माओ को उनके लायक बेटे मिलेंगे, और मदरसों को तालिबे इल्म मिलेंगे। तो आज के जमाने में जो उलमा इकराम चमक गए और आज तबलीग के ऊपर जबानें निकाल रहे हो, मुझे बताओ तो तुम्हारे व्यूवर्स और तुम्हारी जो है वो फैन फॉलोइंग ये कहां से लाए? भाई इतने लोग, मदरसे का रुझान, ये सारे के सारे तबलीग के, ठीक है, तबलीग की वजह से तबलीग में लगे और इनका रुझान दीन की तरफ। और इस चीज से दुनिया का कोई माई का लाल इस बात को मेरे नहीं मना कर सकता। ये बात मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की है कि जब तबलीग का काम होगा तब हरम को हाजी मिलेंगे। अब कोई कहे हरम को हाजी क्या तबलीगी जमात से मिले क्या? पहले कोई हज करने नहीं जाता था, तो वो टॉपिक में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमें पता है कि पहले लोग हज करते थे, किस तरह से करते थे, फिर इल्म आया, लोग सीख के जाने लगे, और फिर तबलीगी जमात वाले जो है वो हाजी लोगों को लेकर जो उनको जमा कर करके जो है वो हज समझाना, ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत। अब मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, डिटेल्स में जाऊंगा बात बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो यही है कि मौलाना इलियास साहब की बात थी। और ये जो अपने फैन फॉलोइंग पे और अपने लोगों पर ये जो तुम अकड़ते हो कि भाई हमारी इतनी फैन फॉलोइंग है, ये है वो है, ये कहीं ना कहीं हमको इतने लोग देखते हैं, इतने लोग लाइक करते हैं, इतने लोग शेयर करते हैं, ये बड़े से बड़ा मौलवी कोई भी हो मौलाना, ये सब के सब तबलीगी जमात मरकज निजामुद्दीन की चार दीवारी की देन है, ठीक है। ये इनके बाप दादा का लाया हुआ फैन फॉलोअर्स नहीं है, ये सब के सब मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हारून साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना साद साहब,
ये इन लोगों की कुर्बानियां हैं। और जो मरकज निजामुद्दीन की चार दीवारी में रहकर जिन्होंने कुर्बानियां दी, पहले भी लोग निकले, अभी भी लोग निकले, और कह नहीं सकते आगे भी शायद लोग निकले, लेकिन हम मरकज निजामुद्दीन की चार दीवारी को जानते हैं। और ऐसा नहीं यार कि मौलाना शख्सियत परस्ती, हम अपने अमीर को जानते हैं। वहां पे जो भी बैठेगा, आज अल्लाह ने मौलाना साद साहब जैसे काबिल अमीर हमें दिए, आज हम मौलाना साद साहब को जानते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अल्लाह ने उनको वहां बिठाया। हमारी एक जमात है, मरकज निजामुद्दीन एक काम है, उस काम में अल्लाह ने उनको वहां बिठाया। आज हम उनको अपना अमीर मानते हैं। कल मौलाना साद साहब ने जो है कयामत तक जिंदगी लेके नहीं आए, कल अल्लाह ना करे इतनी बड़ी नेमत हमसे छीन जाए, कोई और आके वहां बैठेगा जिम्मेदार, हम उनको मानेंगे, क्योंकि हम टुकड़े टुकड़े नहीं होना चाहते। आशूरा अलग हुई है, अब देखो इनमें कितने टुकड़े बनते हैं। ठीक है, तो एक के साथ रहो, और मौलाना साद साहब के साथ मरकज निजामुद्दीन की चार दीवारी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हक पर थे, हक पर है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने उस मरकज को बड़े बड़े अकाबरीन से, हमने कई बार मरकज निजामुद्दीन की चार दीवारी के बारे में कि अल्लाह ने इस काम को, इस मरकज को इंशाअल्लाह कयामत तक के लिए कबूल कर लिया। और अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।